हाय गाइस, वेलकम बैक टू तेजिका कृष्णा। गाइस, आज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर के 3 प्लाई वूल का यूज़ किया है और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर के बीड्स का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इन मोतियों को वूल में पिरो लिया है और इस क्रोचेट वर्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 11 नंबर की क्रोशिया हुक का यूज़ किया है। सबसे पहले एक नॉट बनाएंगे और उसके बाद चेन्स बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और जो पहला वाला चेन बनाया था वहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब एक चेन देकर इस राउंड में सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये लास्ट 14। अब इसके बाद जहाँ पे पहला सिंगल क्रोशे बनाया था वहाँ पर इस तरीके से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ 3 चेन बनाएंगे 1, 2, 3 और ये हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा। अब चेन स्पेस के लिए यहाँ पे 4 चेन और बनाएंगे और नीचे की ओर एक सिंगल क्रोशिया छोड़कर जो दूसरा सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन देंगे और फिर नीचे की ओर एक सिंगल क्रोशिया छोड़कर जो दूसरा सिंगल क्रोशिया है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे चेन स्पेस के लिए और नीचे की ओर एक सिंगल क्रोशे छोड़कर दूसरे सिंगल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से ये राउंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब जो मैंने पहला चेन बनाया था वहाँ पर तीसरा चेन में 1, 2, 3 ये जो तीसरा चेन है यहाँ पर एक स्लिप स्टिच दे देंगे। नीचे की ओर काउंट करने पे हमारा यहाँ पे टोटल 7 डबल क्रोशिया बनेगा। अब यहाँ पर हम 2 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे। जो नीचे की ओर हमने चेन बनाया था वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे, एक और स्लिप स्टिच देंगे। इसके बाद यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा और इसके ठीक बगल में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद 5 चेन बनाएंगे और मोती को इस तरीके से पिरो लेंगे। इसके बाद जो नीचे की तरफ नेक्स्ट स्पेस था वहाँ पर ठीक बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 5 चेन देंगे, एक मोती पिरोएंगे और नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में ठीक बीचों बीच इस तरीके से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। इसके बाद फिर से 5 चेन स्पेस बनाएंगे और इसमें मोती को पिरोएंगे और नीचे की ओर जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पर ठीक बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2।
सो फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को रिपीट करके ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने जो चेन बनाया था उसके थर्ड चेन में 1 2 3 यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देकर ये राउंड मैं क्लोज कर दूंगी। अब ऊपर की लेयर को बनाने के लिए 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा और नीचे की ओर जो एक और डबल क्रोशिया बनाया था इसके ठीक ऊपर एक और डबल क्रोशिया देंगे और जो चेन स्पेस था वहां पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ 4 चेन बनाएंगे और मोती को उसमें इस तरीके से पिरो लेंगे। अब नीचे वाली लेयर में जहाँ पर मोती के ठीक बगल में स्पेस बच रहा था वहां पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2। अब नीचे की ओर जो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया था वहां पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये 3 4 और ये जो मोती के पास में जो चेन स्पेस बच रहा था वहां पर और 2 डबल क्रोशिया देंगे। मतलब यहाँ पर हमने टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर 4 चेन और बनाएंगे, और उसमें इस तरीके से मोती को पिरो लेंगे। और फिर से जो मोती के पास स्पेस बच रहा था वहां पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नीचे की ओर जो 2 डबल क्रोशिया बनाया था उसके ठीक ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से जो मोती के पास स्पेस बच रही है वहां पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, मतलब टोटल 6 डबल क्रोशिया। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट 4 चेन बनाऊंगी, एक मोती को उसमें पिरो लूंगी, अब नीचे की ओर जो मोती के बगल में स्पेस बच रही थी वहां पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, और जहाँ हमने 3 चेन बनाया था तो उसके थर्ड चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच देकर ये राउंड को क्लोज कर देंगे। अब इसके ऊपर वाली लेयर को बनाने के लिए फिर से मैंने यहाँ पे 3 चेन बनाया है और नीचे की ओर जितनी भी डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर मोती के पास जो चेन स्पेस बच रही है वहां पे एक डबल क्रोशिया देंगे। उसके बाद 4 चेन बनाएंगे चेन स्पेस के लिए और उसमें एक मोती पिरो लेंगे, इसके बाद नीचे की ओर जो मोती के पास चेन स्पेस बच रही है वहां पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और नीचे की ओर जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया था उसके ठीक ऊपर 6 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया बनाया मैंने, ये 4 5 6 7
और अब जो मोती के पास चेन स्पेस बच रही है वहां पे एक और डबल क्रोशिया बना के इस राउंड में 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने गलती से 9 डबल क्रोशिया बना लिया है, लेकिन आप ध्यान रखें और इस लेयर में 8 डबल क्रोशिया ही बनाएं। अब मैं यहाँ पर 4 चेन दूंगी चेन स्पेस के लिए और उसमें मोती को इस तरीके से पिरो लूंगी। अब नीचे की ओर जो चेन स्पेस बच रही है वहां पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और ठीक पहले की तरह यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से इस लेयर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो भी लेयर बनेगा वहां पे हम इसे इंक्रीज करते जाएंगे। ये जो ट्रायंगल शेप है ये बढ़ता जाएगा। एक एक डबल क्रोशिया साइड बाय साइड बना बनाकर हम इसे बड़ा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 5th लेयर कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको 3 लेयर तक बनाकर दिखाया था, उसके बाद मैंने 2 लेयर और ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे तीसरे चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच देकर इसे क्लोज कर दूंगी। इस लेयर में टोटल 12 डबल क्रोशिया बनेगा। इसके बाद मैं 2 स्लिप स्टिच दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे से मैंने 5 डबल क्रोशिया छोड़ा है। 1 2 3 4 5। हम जो नेक्स्ट लेयर स्टार्ट करेंगे वो 5वें डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चेन बनाकर अपना पहला डबल क्रोशिया बनाया। ये दूसरा, ये 3 4 और ये 5 और एक और जो चेन स्पेस बच रही है वहां पे एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सो टोटल मैंने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाया। अब मैं चेन स्पेस के लिए यहाँ पे चेन बना रही हूँ। यहाँ पर टोटल मैंने 4 चेन्स बनाया है। इसके बाद एक मोती को इसमें पिरो लूंगी। इसके बाद नीचे की ओर जो चेन स्पेस बच रही है वहां पे एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद 5 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी, मतलब टोटल यहाँ पर मैं अभी 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये तीसरा भी कंप्लीट किया। ये चौथा, ये 5 और ये 6। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी चेन स्पेस के लिए। अब एक मोती लेकर इसमें पिरो दूंगी। अब नीचे की ओर 2 डबल क्रोशिया छोड़कर जो बाकी के 5 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो बाद में जो चेन स्पेस बच रही है वहां पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीसरा डबल क्रोशिया बनाया। ये 4 5 और ये 6। इस लेयर में हमें आगे की तरफ 6, बीच में मोती और पीछे की तरफ फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 4 चेन बनाकर चेन स्पेस बनाई हूँ। अब मैं इसमें एक मोती पिरो लूंगी। और फिर से जो चेन स्पेस है वहां पे मैं एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पर फिर से मैं 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये दूसरा बनाया।
ये 3 4 5 और ये लास्ट 6। अब यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी चेन स्पेस के लिए। उसमें मोती एक पिरो लूंगी। इसके बाद नीचे की ओर 2 डबल क्रोशे छोड़कर जो तीसरा डबल क्रोशे है वहां से फिर से 5 डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करूंगी। ये तीसरा, ये 4 5 और ये लास्ट एक और चेन स्पेस में 6 डबल क्रोशे। अब गाइस इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। सो फ्रेंड्स अभी राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लास्ट मोती ऐड करूँगी। 3 चेन बनाने के बाद से मोती को उसमें इस तरीके से पिरो लूँगी। अब जहाँ पर मैंने पहला चेन बनाया था उसमें जो थर्ड चेन था उसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच देके इस राउंड को क्लोज कर दूंगी। अब नेक्स्ट राउंड को बनाने के लिए एक स्लिप स्टिच देंगे। इसके बाद 3 चेन बनाऊंगी जो कि पहला डबल क्रोशे होगा और उसके बाद ठीक 5 डबल क्रोशे और बनाऊंगी। ये तीसरा डबल क्रोशे बनाया मैंने। ये 4 5 और जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है वो जो मोती के पास में जो चेन स्पेस बचा होगा वहां पे हमें बनाना है। तो यहाँ पर भी टोटल 6 डबल क्रोशे बनेगा। अब यहाँ पर 4 चेन और बनाएंगे चेन स्पेस के लिए। एक मोती लेंगे और उसमें इस तरीके से पिरो लेंगे। इसके बाद जो नीचे की ओर मोती के पास जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया देंगे और ठीक जिस तरीके से हमने नीचे की ओर 6 डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशिया था। ये 2 3 4 5 और ये 6। अब इसके बाद 5 चेन बनाएंगे चेन स्पेस के लिए और यहाँ पर अब 2 मोती ऐड करेंगे। अब यहाँ पर नीचे की ओर एक डबल क्रोशे छोड़कर जो नेक्स्ट वाली डबल क्रोशे है वहाँ से हम डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे और ठीक यहाँ पे भी 6 डबल क्रोशे हमें बनाना है। ये मैंने 2 बनाया। ये 3 4 5 और ये चेन स्पेस में 6। अब यहाँ पर 4 चेन और बनाएंगे चेन स्पेस के लिए। एक मोती पिरोएंगे। अब जैसा हमने 6 डबल क्रोशिया इसके पहले बनाया था ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एंड फ्रेंड्स इसी प्रोसेस को रिपीट करके ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब लास्ट मोती को छोड़कर जो राउंड है मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ये 2 मोती ऐड करूँगी। इसके लिए मैं यहाँ पर चेन स्पेस दूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 चेन बनाया है
अब मैं 2 मोती ऐड करूँगी। अब इसके बाद जो स्टार्टिंग में मैंने चेन्स बनाया था, उसकी थर्ड चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच देकर ये राउंड क्लोज कर दूंगी और एक स्लिप स्टिच दूंगी नेक्स्ट लेयर को बनाने के लिए। अब यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और ठीक पहले की तरह 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी बनाऊंगी। ये 3 4 5 और ये लास्ट 6। अब इसके बाद 4 चेन बनाऊंगी चेन स्पेस के लिए और उसमें एक मोती ऐड करूंगी। अब जिस तरीके से पहले हम 6 डबल क्रोशिया बना रहे थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं 6 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। इसके बाद 3 चेन बनाऊंगी और एक मोती ऐड करूँगी। इसके बाद नीचे की ओर जहाँ मैंने 2 मोती को पिरोया था, ठीक उसके बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद फिर से 3 चेन बनाकर एक मोती ऐड करूँगी। इसके बाद नीचे की ओर एक डबल क्रोशिया छोड़कर जो उसके पास वाले डबल क्रोशिया है वहाँ से मैं 6 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। ये मैंने दूसरा बनाया, तो ये 3 4 5 और ये लास्ट वन 6। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद वाली की जो राउंड्स हैं उसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे।